सुकून पाते हैं। तुमको आँखों में बसा के इस दुनिया से खो जाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। तेरी मुरली हमें बुलाती, रोकना हम खुद को पाते। तेरी मुरली हमें बुलाती, रोकना हम खुद को पाते। सुन के मुरली की मधुर धुन ज्ञान से तर जाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। याद में तेरी रह कर बाबा हमने पाए सर्व खजाने। ओ याद में तेरी रह कर बाबा हमने पाए सर्व खजाने। तन मन धन करके अर्पण इन्हें सफल है बनाने। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। तुमको आँखों में बसा के इस दुनिया से खो जाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। ओम शांति। ज्ञान का सागर, सुखों का सागर, प्यार का सागर शिव बाबा। आत्मा में जिस भी चीज़ की कमी है, कमज़ोरी है, उसे पूरा करने का एकमात्र स्रोत है। और इसीलिए भक्ति में भी हम उन्हें त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, फिर अंत में त्वमेव सर्वम मम देव देव कहकर पुकारते थे। परंतु प्रैक्टिकल में हर संबंध का सुख, हर प्राप्ति का सुख अविनाशी खजाने प्राप्त करके आत्मा कैसे अंदर से भरपूर हो जाती है, वो अतीन्द्रिय सुख, वो परमानंद
बाबा संगम पर आकर ही देते हैं। और जितना आत्मा बाबा को इस यथार्थ रूप से समझ जाती है, उतना ईश्वरीय प्राप्तियों की स्वतः अधिकारी बन जाती है। परंतु ड्रामा में हर आत्मा का अपना पार्ट है और उस पाठ अनुसार ही आत्मा बाबा से वो सब कुछ प्राप्त कर पाती है। और बाबा ड्रामा का ये राज, ये गहरा राज जानते हुए समझते हुए भी हमें पहले से कुछ नहीं बताते, बस एक आशा के साथ, उम्मीद के साथ हमारा उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं, हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, स्वमानों से सजाते रहते हैं, शक्तियाँ भरते रहते हैं। आज की मुरली भी कैसे हमें ईश्वरीय सर्व प्राप्तियों का अधिकारी बनना है, उसकी विधि बताती है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 6 तारीख 6 अप्रैल 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप के पास जो वक्खर यानी सामान्य है, उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। सब कुछ देते हैं ना बाबा, थोड़ा भी अपने पास नहीं रखते, सब कुछ लुटा देते हैं हम बच्चों पर। तुम उसे धारण करो और कराओ। ईश्वरीय जो भी प्राप्तियां हैं वो अविनाशी हैं और उनकी एक खासियत है कि हम जितना उन्हें बांटेंगे उतनी वो बढ़ेंगी। इसलिए बाबा ने कहा धारण करो और कराओ। प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं। क्यों? बता सकते हैं ना, पर नहीं बताते। उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मज़ा ही निकल जाए। कोई मूवी देख रहे हो और कोई साथ साथ उसकी स्टोरी बताता रहे तो मज़ा ख़राब हो जाएगा ना। तो इसलिए बाबा ड्रामा उसके सारे राज को जानते हुए भी बताते नहीं हैं। यह लॉ नहीं कहता। सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूँ। पहले सुना नहीं सकता, अलाउ नहीं है, किसी को भी नहीं है, बाबा को तो है ही नहीं। इसलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। आज का गीत है, मरना तेरी कली में, जीना तेरी कली में। मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली ओम शांति। यह है पारलौकिक आत्माओं का बाप। आत्माओं से ही बात करते हैं। तो जो आत्मा समझ के बैठे हैं वो बाबा की बात को समझ सकते हैं। जो देह समझ के बैठे हैं उनके कानों में तो बात जाएगी, परंतु बुद्धि में समझ में नहीं आएगी। बाबा कहते हैं उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। भल
शरीर बच्ची का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही हैं। हर आत्मा वारिस है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। बाप आकर कहते हैं, बच्चों, तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप को बहुत याद करना है। हक तो है, पर हक होते हुए भी कोई थोड़ा लेता है, कोई ज़्यादा लेता है। क्यों? याद कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। इसमें ही मेहनत है। बाबा परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। साधु संत तो अपने घर से आते हैं, वह कोई गामड़े से आते हैं। सोचो बाबा कितनी दूर से आए हैं। बाबा तो परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। यह किसको मालूम नहीं है, केवल हम बाबा के बच्चों को ही तो पता है, दुनिया वालों को थोड़ी ना पता है। बेहद का बाप वही पतित पावन गॉड फादर है। उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। अथॉरिटी है ना। कौन सी नॉलेज है? ईश्वरीय नॉलेज है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सतचित आनंद स्वरूप। उनकी बड़ी भारी महिमा है। उनके पास यह वक्खर यानी सामग्री है, बहुत बड़ा। जैसे दुकानदार होता है ना, और उसके पास वैरायटी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे ही बाबा के पास भी बहुत सारा सामान है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता बहुत है। कोई के पास दुकान होता है, कहेंगे हमारी दुकान में यह वैरायटी है। एडवर्टाइज करते हैं ना। बाप भी कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, मेरे पास क्या है? मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूँ। मेरे पास यह सब वक्खर मौजूद है। मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने। आजकल होम डिलीवरी होती है ना, तो बाबा भी हमारे लिए अपना होम छोड़ कर आए हैं। हमें उधर नहीं बुलाते कि तुम वहाँ पर आओ और मैं तुमको दूँ। जा ही नहीं सकते हम, इसलिए खुद आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने। जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूँ। फिर जितना जो धारण करे अथवा जितना पुरुषार्थ करे। बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। आजकल किसको अपना अंत कोई बताते नहीं है। अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी और क्या क्या मेरे पास है कोई नहीं बताता है ना। गाया हुआ है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। गाया हुआ है ना, रख लेते हैं संभाल के। कहाँ जाएगा, कहाँ लेकर जाओगे ना। दुनिया की चीज़ें ऊपर तो ले जा ही नहीं सकते। फिर क्या होगा? किसी की धूल में चली जाएगी, किसी कोई खा जाएगा, है ना, किसी का कुछ और हो जाएगा। ये सब अभी की बात है। आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती हैं। ब्रह्मा बाबा को तो सब पता था ना। भला अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, यहाँ की कोई भी चीज़ वहाँ काम नहीं आनी है। कितना भी इकट्ठा कर लो, है ना, ऊपर तो खाली हाथ ही जाएंगे। इस दुनिया की कोई चीज़ तो नहीं लेकर जाएंगे, है ना। जो लेकर जाएंगे वो सूक्ष्म है, तो वो कमाई करनी है ना। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ की कोई चीज़ वहाँ सतयुग में भी काम में नहीं आनी है। खानियाँ भी सब नए सिर भरपूर हो जाती हैं,
ऐसे नहीं कि कलयुग की कोई चीज़ दबी हुई होगी और सतयुग में काम आ जाएगी, नहीं, सब नई होती हैं। साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आती है, रिफाइन होकर आती है, फुल प्रूफ होते हैं वहाँ सब कुछ भी ना। यहाँ पर क्या होता है, फुल प्रूफ थोड़ी ना होता है। अभी अभी सुख देती है चीज़, अभी अभी दुख देती है। अभी तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा खराबी आ गई तो बहुत बुरा लगता है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे। ये तो साकार मुरली है, अभी तो बाबा ने सब बता दिया है ना। बाबा पहले से ही सब कैसे बता दे। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ। जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नोंद है। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है। बाकी जो कल होगा वह देखा जाएगा। जो बीत गया उसके लिए है ड्रामा, बाकी जो कल होगा उसके लिए तो देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते नहीं है। कल्प की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी लगा दी है। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, समझते हैं मर गए जाकर दूसरा जन्म लिया। तो ड्रामा का राज अगर यथार्थ बुद्धि में बैठ गया तो कोई भी सीन हो जाए लेकिन हम दुखी नहीं हो सकते। हमारी आंखों से आंसू नहीं निकल सकता अगर पूरा ड्रामा का ज्ञान है तो। बाबा कहते हैं हम रोएं क्यों। बाबा ने समझाया है, अखबार में तुम लिख सकते हो। यह प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख इस ही स्थान पर इस रीति हुई थी। ये भी तो ड्रामा का राज है ना। हर चीज रिपीट हो रही है एज इट इज। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। लिख देना चाहिए। यह तो जानते हैं यह दुनिया बाकी थोड़े दिन है, यह सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है ना। बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए। विक्रमाजीत बने फिर विक्रम संवत शुरू हुआ, अर्थात विकर्म होने का संवत। इस समय तुम विकर्मों पर जीत पाते हो तो विकर्मा जीत बन जाते हो। पाप कर्मों को श्रीमत से जीत कर विकर्मा जीत बन जाते हो। वहाँ तुम आत्म अभिमानी होते हो। विकर्मा जीत बन गए है ना, विकर्मों पर जीत प्राप्त कर ली तो वहाँ पर टोटल आत्मा आत्म अभिमानी रहती है। वहाँ देह अभिमान होता नहीं। बिल्कुल पता है आत्मा को मैं आत्मा हूँ। अपने निजी गुणों के साथ निजी शक्तियों के साथ होती है। देह का भान ही नहीं होता। पता होता है लेकिन फिर भी बिल्कुल न्यारी होकर रहती है। यूज़ करती है बॉडी को। ऐसे नहीं कि बॉडी कॉन्शियसनेस में रहती है। तो बाबा कहते वहाँ देह अभिमान होता नहीं। कलयुग में देह अभिमान है। संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो। परमपिता परमात्मा को भी जानते हो। यह है शुद्ध अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। यह नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसको मिलती नहीं। कोई चीज़ कहे ना कोई कि केवल आपके लिए है और किसी के लिए नहीं है तो स्पेशल फील होता है ना। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है। गाया भी जाता है
अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। तुमको अब लॉटरी मिलती है, कोई चीज़ मिल जाती है, उसकी इतनी खुशी नहीं होती है। जब गरीब से साहूकार बन जाते हैं तो खुशी होती है। तुम भी जानते हो, जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। मुख्य बात, बाप कहते हैं बच्चे, अपने मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करो। वह सबका बिलीवेड बाप है ना? बहुत प्यारा है ना? वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। वहाँ किंग क्वीन नहीं होते, वहाँ कहेंगे महाराजा महारानी। किंग क्वीन नहीं कहेंगे, महाराजा महारानी कहेंगे। अगर भगवान भगवती कहें तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा, है ना? फिर सब हो गए ना, सब भगवान भगवती हो जाएंगे। सब भगवान भगवती हो जाए, इसलिए भगवान भगवती कहा नहीं जाता। भगवान एक है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है ना? उनको भी भगवान नहीं कहते, उनको भी देवता कहते हैं। स्थूल वतनवासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे? जब सूक्ष्म वतनवासियों को भी देवता कह रहे हैं तो स्थूल वतनवासी को कैसे भगवान कहेंगे? ऊंच ते ऊंच है मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, यह है थर्ड नंबर। यह तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है, फिर शिक्षक भी है, गुरु भी है, सुनार बैरिस्टर आदि सब है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है, तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं? माया के बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं यह तो होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़े। यह है माया से लड़ाई। तुम पांडवों की कोई कौरवों से लड़ाई नहीं है। पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? बाबा के बच्चे, है ना? टारगेट क्या है हमारा? डबल अहिंसक बनने का। तो लड़ाई थोड़ी ना करेंगे किसी से, फिर तो हिंसक हो जाएगी। बाबा कभी हिंसा नहीं सिखाते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई है नहीं, है ना? बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। ये युक्ति है। इस पर भी एक कहानी है। पूछा पहले सुख चाहिए व दुख? ऊपर गया ना शरीर छोड़ने के बाद, तो पूछा उससे पहले क्या चाहिए? तो बोला सुख। दुख हो ना सके सतयुग में, सुख में पहुंच गए तो फिर तो दुख हो नहीं सकता ना। तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं कौन है? हम आत्माएं रावण की शोक वाटिका में है। यह सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है। भावार्थ बता रहे हैं, जो स्टोरीज बनाई हैं उनका अर्थ क्या है। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं। सर्व की सद्गति करने के लिए बाप आए हैं। सब शोक वाटिका में है। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। इसको शोक वाटिका कहेंगे। वह है अशोक। कौन? स्वर्ग। तो वह है अशोक स्वर्ग। बहुत बड़ा अंतर है। तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए।
तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सौतेले ठहरे। अगर राय पर नहीं चलते यानी श्रीमत का पालन नहीं करते तो सौतेले, और श्रीमत पर चलते तो मातेले। फिर प्रजा में चले जाएंगे, मातेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे। तो प्रजा में नहीं जाना ना, राजधानी में आना है। राजधानी में आना चाहते हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। श्री कृष्ण की मत नहीं मिलती है, वो नहीं है श्रीमत भगवत गीता, नहीं, ये श्रीमत है, श्री श्री शिव बाबा की मत। मत है ही दो। अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो। फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है। सब रावण की मत पर असुर बन जाते हैं, सब में आसुरियता आ जाती है। तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। मत देने वाला एक ही बाप है, वह है ईश्वर। तुम ईश्वरीय मत से कितना पवित्र बनते हो। पहला पाप है विषय सागर में गोता खाना, यानी काम विकार। देवताएं विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे। कहेंगे क्या वहाँ बच्चे नहीं होते हैं? ऐसे पूछते हैं ना, हमें कहते हैं वहाँ बच्चे नहीं होते हैं क्या? बच्चे क्यों नहीं होते? परंतु वह है ही वॉइसलेस दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ यह कोई विकार होते नहीं। बच्चे तो होते हैं पर विकार से नहीं होते हैं। बाप ने समझाया है देवता सिर्फ आत्म अभिमानी है, परमात्मा अभिमानी नहीं है। सोल कॉन्शियस तो है पर परमात्मा का तो कोई ज्ञान ही नहीं है। तो परमात्मा अभिमानी कैसे होंगे? उन्हें ये थोड़ा ना पता कि हम ईश्वर की संतान है, पूजा भी नहीं होती है। तुम आत्म अभिमानी भी हो और परमात्मा अभिमानी भी हो। पहले दोनों नहीं थे। सतयुग में परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को जानते हैं कि हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ फिर जाए नया शरीर लेंगे, ये पता होता है। पहले मालूम पड़ जाता है अब पुराना छोड़ नया लेना है। बच्चा होता है तो भी पहले से साक्षात्कार हो जाता है। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? है ना? तो सोचने की बात है ना। वैसे भी हमारे पुराने शास्त्रों में कई ऐसी कहानियां हैं जिसमें बताया है कैसे योग बल से संतान भी पैदा होती है। तो इसीलिए यादगारें तो बनी हुई है ना ऑलरेडी। तो बाबा कहते हैं तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? योग बल से कोई भी चीज को तुम पावन बना सकते हो, परंतु तुम याद भूल जाते हो। कोई को अभ्यास पड़ जाता है। बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। देखा होगा ना, कई बड़े बड़े महात्मा ज़मीन पर बैठकर थाली में जब भोजन परोस दिया जाता है तो उसके आसपास जल भी छिड़कते हैं, मंत्रोच्चारण भी करते हैं, फिर भोजन स्वीकार करते हैं। तुमको भी परहेज तो बताई है, बाबा की याद में रहकर भोजन करो। कुछ भी मांस मदिरा नहीं खानी है ना? ये तो पक्का है ना सभी को। अन्न की परहेज पहले नंबर है ना? तो बाबा कहते कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है। तुम देवता बनते हो ना। देवताएं कभी किच्चड़ पट्टी नहीं खाते। तो ऐसा पवित्र बनना है। बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे।
क्रिएटर को जान लिया ना, तो क्रिएटर को जानने से क्रिएशन के भी आदि मध्य अंत को यथार्थ जान जाएंगे। फिर जानने का कुछ रहेगा नहीं। सतयुग में फिर पढ़ाई भी और होती है, ये नहीं होती है जो यहाँ होती है। इस मृत्युलोक की पढ़ाई का अब अंत है। मृत्युलोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होगी। इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए, है ना? चढ़ा हुआ है सबको ना नशा। अमर लोक के मालिक थे तुम। बच्चों को अतीन्द्रिय सुख, परम सुख में रहना चाहिए। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं। परम पिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे। इनको ही परमानंद कहा जाता है। परमानंद, है ना? सतयुग में यह बातें होती नहीं। यह तुम अभी सुनते हो। इस समय ईश्वरीय फैमिली के हो। अभी का ही गायन है। क्या गायन है? अतीन्द्रिय सुख, गोप गोपियों से पूछो। परम धाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप, टीचर, गुरु बनते हैं। तीनों ही सर्वेंट ठहरे। बाप भी बच्चों की सेवा करते हैं, टीचर भी कितना पढ़ाते हैं ना बच्चों को, और गुरु भी, है ना, सदगति के लिए क्या क्या सिखाते हैं अपने शिष्यों को। तो बाबा कहते हैं, बाबा तो तीनों रूपों से हमारा सर्वेंट है। तो बाबा कहते कोई अभिमान नहीं रखते। कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर तुमको सब कुछ दे निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। तो सर्वेंट हुआ ना, बस सेवा करते हैं, हमसे कुछ नहीं लेते हैं। वाइस रॉय आदि हमेशा सही करते हैं, यानी सिग्नेचर करते हैं, तो ओबीडिएंट सर्वेंट लिखते हैं। बाबा भी निराकार निरहंकारी है। कैसे बैठ पढ़ाते हैं। इतनी ऊंच पढ़ाई और कोई पढ़ा ना सके। इतनी पॉइंट्स कोई दे ना सके। मनुष्य तो जान नहीं सकते। इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया। ब्रह्मा बाबा को भले गुरु थे, परंतु उन्होंने सिखाया नहीं ये ज्ञान। गुरु होता तो बहुतों का होता, फिर एक का थोड़ी ना होता। एक का होता है क्या? यह बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। कहते हैं ना बाबा, हम कल्प पहले भी मिले थे। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तो यह सब धारणा करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए बाबा ने क्या समझाया। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। यह याद रहने से फिर खुशी में रहेंगे। यह परम आनंद है ना? सबको केवल आनंद नहीं, परमानंद, ये अनुभूति होनी चाहिए। मास्टर, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, यह सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलते हैं। फील हो रहा है बाबा क्या वरदान दे रहे हैं? मास्टर, ज्ञान सागर, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। स्वीकार करेंगे सारे वरदान। सतयुग में तो बुद्धू होंगे, ज्ञान नहीं होगा ना। इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं। इन्हों को होती तो परंपरा से चली आती। बाबा कहते तुम जैसा परमानंद देवताओं को भी नहीं हो सकता है। अच्छा मीठे मीठे के जन्मवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद
रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। दूसरा, परमपिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं, वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रह परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। वरदान है, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। कैसे करनी है निरंतर सेवा? सेवा की लगन से हम जब लौकिक को भी अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन कर देते हैं तब, नहीं तो निरंतर सेवा नहीं हो पाती। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा व कर्मणा सेवा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, बस बुद्धि में लगन है, सेवा करनी है, बाबा का ज्ञान, बाबा का मैसेज सबको देना है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः होती है। स्लोगन है, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। मन भी तेरा, बुद्धि भी तेरी, है ना। समर्पित कर दो तो क्या होगा? संस्कार दिव्य बन जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। यह 2 घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। तो सदा मधुरता और नम्रता, ये दोनों गुणों को धारण करना है, तब व्यवहार में आना है, संबंध में आना है। अच्छा, ओम शांति। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है।
खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। हम प्यार पिता का पाते हैं। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है। भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी